एक खूबसूरत गांव की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जब आसमान को रोशन करती थीं, तो जमीन पर फैली हरी घास और फूलों का रंग जैसे नया जन्म ले लेता। इसी सुकून से भरी सुबह में एक नन्ही सी लड़की सिंड्रेला खामोशी से अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर खड़ी सूरज को उभरते देख रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसकी मुस्कुराहट में वो साफ साफ नूर था जो एक दिले खूबसूरत से निकलता है। सिंड्रेला अपनी माँ और बाप के साथ रहती थी। उनका घर छोटा था मगर प्यार से भरा हुआ। सुबह जब रोशनी रसोई में गिरती तो सिंड्रेला अपनी माँ के पास फिरती, उसका दामन पकड़कर हंस पड़ती। माँ की नरम मुस्कुराहट जैसे घर की रूह हो। बाप जो एक सादा दिल का ताजिर था, बाजार से वापस आते हुए हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ लाया करता, कभी फूलों का ताज, कभी कोई छोटा सा खिलौना। सिंड्रेला की दुनिया छोटी जरूर थी लेकिन पूरी थी। मगर जिंदगी हर वक्त एक सी नहीं रहती। एक दिन सिंड्रेला की माँ बीमार पड़ गई। घर का उजाला धीरे धीरे मध्यम होने लगा। रात के वक्त सिंड्रेला अपनी माँ के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती, जैसे ये सोचती हो कि शायद इस पकड़ने में कुछ चमत्कार छुपा हो। लेकिन वो पल आया जब माँ की सांस रुक गई। घर का नूर, सिंड्रेला की माँ हमेशा के लिए चली गई। बरसात के नीचे उनकी कब्र तक जाना सिंड्रेला के होंठ बेआवाज रुलाते रहे। छोटे हाथों से उसने एक सफ़ेद फूल कब्र पर रखा। उसका दिल टूट रहा था और उसके बाप का भी। घर में चुपचाप हवा चलती थी, जैसे दीवारें भी रोया करती हूँ। वक्त गुजरा और तन्हा बाप ने अकेलापन दूर करने के लिए फिर शादी कर ली। एक नई औरत सिंड्रेला की जिंदगी में आई। उसकी शक्ल पर मुस्कुराहट थी लेकिन आंखों में सख्ती। उसका कदम घर में पड़ा ही था कि हवा का मिजाज बदल गया। उसके साथ 2 बेटियां भी थीं। इन्हें अपनी सूरत, अपने रंग रुबाब से बहुत प्यार था, लेकिन दिल से वो अपनी माँ की तरह ठंडी और खुश्क थीं। सिंड्रेला की नई सौतन को जल्दी ही पता चल गया कि ये लड़की कितनी मासूम और सीधी है, और जिस घर में मासूमियत रहती है वहाँ जालिम दिलों के बस खलवत का रंग जगता है। धीरे धीरे वो सिंड्रेला को घर के काम ढकेलने लगी। पहले हल्का फुल्का मसरूफियत थी, फिर वो तमाम बोझ बन गई। सिंड्रेला की छोटी सी दुनिया जो कभी रंगों से भरी थी, अब राख सी सुकून में डूबती जा रही थी। जिस हाथ में कभी फूलों का ताज था, उसमें अब झाड़ू था। जिस रसोई में कभी हंसमा गूंजता था, उसमें सिंड्रेला अकेली बर्तन धोती रहती। स्टेप मदर की तेज निगाह उसे हर पल याद दिलाती कि अब वो इस घर में मेहमान नहीं, मजदूर बन चुकी है। घर के कमरों में जब स्टेप सिस्टर्स शोर मचाती थीं, सिंड्रेला चुपचाप उनके पीछे सफाई करती। वो उन कपड़ों को ठीक करती जो जानकर फाड़ दिए जाते। वो वही खाना पकाती जिसका लुकमा भी उसे नसीब न होता। और रात को जब सब सो जाते, वो अपने छोटे से कमरे, छत के नीचे बने अटारी में अंदर आकर थक कर बैठती। मगर इस सब के बावजूद सिंड्रेला के दिल का नूर कम नहीं होता था। जब वो अकेले पहाड़ी पर बैठकर आसमान देखते हुए लम्हा लेता, तो इतने सारे सितारे जैसे उसे तसल्ली देते। कभी कभी कोई फायरफ्लाई उसके पास आ बैठती, जैसे कह रही हो कि दुनिया में अभी भी जादू बाकी है। एक बार सिंड्रेला ने मिट्टी को छुआ तो वहाँ एक छोटा सा नीला फूल खिल पड़ा। शायद दुनिया ने उसे याद दिलाया कि ज़मीन अभी भी उसके कदम पर फूल उगा सकती है। शायद जादू अभी भी उसके पीछे चल रहा है। और उस रात जब वो अपने कपड़े के पतले कंबल में लिपटी सो गई, चांद की रोशनी ने एक नरम सा ग्लो उसके चेहरे पर बिछा दिया, जैसे कहानी के अगले सफ़र का पहला नूर चुपचाप उसकी रात में उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हो रहा था। दिन गुजरते गए और 4 साल की थकान ने सिंड्रेला को बचपन से जवानी की दहलीज तक पहुंचा दिया। अब वो 14 साल की हो चुकी थी, लंबी, नाजुक कद की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही मासूम चमक थी जो कभी उसकी माँ की कमर से लगकर हंसने में थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके छोटे से कमरे में आती, तो वो चुपचाप उठकर दिन की मेहनत का सफ़र शुरू कर देती। उसी छोटी सी अटारी में जहाँ हवा ठंडी थी और लकड़ियों की दीवारें चीखतीं, सिंड्रेला अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला हिस्सा गुजार रही थी। रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी आंखें गहरी नींद से जागकर दुनिया का बोझ फिर से उठाती। फिर वो रसोई में जाकर चूल्हा जलाती, पानी भरकर रखती और उस घर को सांस देती जिसे उसकी स्टेप मदर ने कब का खाली कर दिया था। गांव के कुएं तक जाकर पानी भरना भी इसका रोज का काम बन गया था। उभरता धुआं, ठंडी हवा और कच्चे पत्थर, सब कुछ सिंड्रेला के कदमों के नीचे 1 साल की वजह से नहीं बल्कि बर्दाश्त की वजह से भीगा लगता।
वो मजबूत थी लेकिन थकी हुई भी। हर बार जब वो रस्सी खींचती और बाल्टी को ऊपर लाती, अपनी सांस को सीधा करती, जैसे खुद से कह रही हो, बस एक और दिन। इस घर में उसका फर्ज बुलाने के लिए कोई आवाज़ नहीं लगती थी। स्टेप मदर और उसकी दोनों बेटियां इंसानी रूप में शायद खूबसूरत थीं, लेकिन उनके दिलों में केवल ठंडक थी। वो सिंडरेला से काम करवाती थीं, उससे कपड़े उठाने को, घर साफ करवाने को, और वो सब कुछ करने को जो उनकी अपनी लेजी आदतों का नतीजा होता था। फिर भी एक अजीब बात थी, जहाँ जहाँ सिंडरेला का हाथ पड़ता वहाँ दुनिया के रंग जिंदा होते। मिट्टी में उसकी उंगलियां घूमती तो एक छोटा सा नीला फूल खिर पड़ता, पानी उन से रोशन हो जाता। तेजी से बहते मौसम भी सिंडरेला की मौजूदगी में एक नर्म सा रंग भर देते, जैसे ज़मीन उसे पहचानती हो, जैसे हवा उसे सलाम करती हो। लकड़ी के टूटे हुए प्लेटफॉर्म से गुजरना भी सिंडरेला का दिन था। वो कपड़े धोती, उन्हें सूरज में सूखने लटकाती और बीच बीच में स्टेप सिस्टर्स के बनाए हुए गंदे कमरों को साफ करती। वो लोग अनजाने थे कि उनकी चालाक आदतें उनके अपने दिल को कितना तंग कर रही हैं, लेकिन सिंडरेला हर रोज़ ये सब छुपकर बर्दाश्त करती। रात के वक्त जब चांद की रोशनी उसके पतले पर्दे से गुजरकर उसके कमरे में गिरती, तो वो एक पल के लिए थक कर बैठ जाती, लेकिन उस एक पल में जादू छुपा था। एक रात जब वो ग्रास फील्ड पर बैठी, फायरफ्लाइज उसके गिर्द एक नर्म घेरे की तरह मंडलाने लगी, जैसे दुनिया के छोटे रोशनों ने उसका दर्द महसूस कर लिया हो और उसकी आंखों के आसपास उम्मीद की हल्की सी चमक पैदा कर दी हो। घर के बीचों बीच स्टेप मदर का अंदाज रोज़ बढ़ता गया। उसके चेहरे की सख्ती, उसकी आदतों का जहर और उसकी छुपी हुई नफ़रत, सब कुछ हवा में भर रहा था। कभी कभी उसका साया रूम की दीवार पर इतना लंबा हो जाता कि सिंड्रेला खुद सोचते हुए डर जाती, लेकिन वो कभी आवाज़ नहीं करती, वो कभी शिकायत नहीं करती। उसका दिल फिर भी साफ था और हर रोज़ उसके अंदर एक नई रोशनी जागती जा रही थी। चाहे वो पानी को छूती और उसमें हल्की सी चमक दिख जाती, या जब वो फूलों के पास गुजरती और वो उसकी तरफ झुककर उसका स्वागत करते, ये सारे राज उसके अंदर छुपकर एक नई कहानी पनप रहे थे। उस रात जब वो पहाड़ी पर बैठी थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चांदनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। स्टार्स एक अजीब सा नूर फेंकते नजर आए, जैसे आसमान का हर सितारा उसे मिलकर कह रहा हो कि अब वक्त करीब आ गया है। और उस लम्हे सिंड्रेला के सीने में एक हल्की सी रोशनी जागी, छोटी, साफ और बेइंतहा खूबसूरत, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि उसकी कहानी अब बदलने वाली है। उसकी ज़िंदगी के रात दिन कभी आसान नहीं थे, लेकिन उसके दिल की रोशनी हर मुश्किल से ज़्यादा मजबूत थी, और वो रोशनी अब बड़ी होती जा रही थी। सिंड्रेला अब 17 साल की हो चुकी थी। सालों की थकान उसकी आंखों में बसी थी, लेकिन दिल का नूर अब भी कम ना हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी जब उसके छोटे आटे कमरे में घुसकर उसके चेहरे को चूमने की कोशिश करती, तो वो चुपचाप उठकर दिन का बोझ उठाने को तैयार हो जाती। उसकी ज़िंदगी में सुकून कम, दुख ज़्यादा था, मगर उसका दिल अब भी टूटकर बिखरने के बजाय धीरे धीरे चमकना शुरू हो रहा था। दिन भर की मेहनत के बावजूद सिंड्रेला की हर हरकत में एक अजीब सी नज़ाकत थी। चूल्हा जलाते वक्त या पानी भरते वक्त या घर साफ करते वक्त उसके हाथ की हर रफ्तार में एक हल्की सी रोशनी तैर कर गुजरती, जैसे उसकी रूह किसी गहरी कुव्वत को छूकर आ रही हो। और उसे खुद भी अब महसूस होने लगा था कि दुनिया उसके साथ पहले से मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव कर रही है। गांव में आज एक नई गूंज थी। लोग जमा होकर नए पर्चे की तरफ देख रहे थे। रॉयल ऐलान की तस्वीर आज हर नज़र को अपनी तरफ खींच रही थी। सिंड्रेला भी भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमक रही थी, कुछ ऐसा जिसे वो बयान ना कर सकती, मगर उसका दिल कह रहा था कि उसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। लेकिन घर वापस आते ही वही पुरानी सख्ती उसका इंतज़ार कर रही होती। स्टेप मदर की तीखी नज़र, स्टेप सिस्टर्स की गुरूर भरी चाल और उनके गिराए हुए कपड़े, सब कुछ सिंड्रेला की दिन भर की कहानी का हिस्सा था। फिर भी वो शिकायत के एक लफ्ज़ के बगैर काम करती रहती, लेकिन इस सख्ती और अंधेरे के बीच एक चीज़ बदल रही थी। उसकी रूह में एक नई जगह खुल रही थी। एक शाम जब धूप ढल रही थी और आसमान नीले से जामुनी रंग में बदल रहा था, सिंड्रेला पहाड़ी पर बैठी हवा की ठंडे झोंकों को महसूस कर रही थी। आसमान के सितारे उसे इस तरह चमककर जवाब देते जैसे वो उसे पहचान गए हो। उसकी आंखों में 2 साल पहले वाला बचपना अब ना था, लेकिन एक छुपा हुआ जादू जाग रहा था।
उस रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, थकान और तन्हाई उसे अपने गिरबान में ले रही थी। चांदनी के हल्की रोशनी ने कमरे को सुकून दिया हुआ था, लेकिन फिर एक अजीब सी चीज़ होने लगी। वुडन फ्लोर के नीचे से एक नीली रोशनी उभरी, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे रोशन। सिंड्रेला ने हैरानी से सर उठाकर देखा। उसकी उंगलियां जब उस रोशनी को छुईं तो ठंडी सी लहर उसके हाथों से गुजरकर उसके दिल तक पहुंची। मिट्टी की तरह सख्त दुनिया अचानक नरम पड़ने लगी। उसके सामने एक छोटा सा चमकता बीज हवा में उभर आया, जैसे ज़मीन ने उसे उसका सच बताना हो। अगली सुबह वो बाग में उस बीज को मिट्टी में दबा रही थी। फूलों ने सिर्फ जवाबन में मुस्कुराया ही नहीं, बल्कि उस बीज की जगह से एक नीला रोशन बेल उभर आई, जो फूलों को हल्का सा झुलाकर आसमान की तरफ बढ़ने लगी। सिंड्रेला की आंखें हैरत से खुल गई। ये रोशनी उसकी थी, ये बीज उसका था, ये जादू उसकी रूह से निकला था। फिर बेल ने खूबसूरत रोशन कमानी बना ली, जैसे उसकी तकदीर का दरवाज़ा। जब उसने उस फूल को छुआ तो रोशनी जैसे उसके अंदर समा गई। उसका दिल हल्का हो गया, उसके हाथ नरम हो गए, और वो जादू जो कभी महसूस ना होता था, अब उसके आसपास साफ साफ गूंज रहा था। रात को जब वो अपने कमरे में थी, मैजिकल पैटर्न फिर से जगमगाया। रोशनी ने उसे घेर लिया। उसका पहना हुआ पुराना लिबास बदलना शुरू हो गया। नीली रोशनी ने पर्दों की तरह उसके कपड़ों को घेर लिया। उसके बालों में चमक आई, उसके कदम के नीचे हल्की रोशनी फैल गई, और फिर सिंड्रेला ने खुद को एक नई सूरत में पाया। नीली चांदी चमक से भरा लिबास, हल्का सा रोशन जैसे चांद की किरण, और पैरों में जादू से बने नूरानी जूते। जब वो रात के सन्नाटे में घर से बाहर निकली, उसके कदमों के नीचे का ज़मीन भी चमक उठी। पुरानी गाड़ी की जगह एक जादू भरी कैरेज खड़ी थी, बेलों और रोशनी से बनी हुई। सिंड्रेला ने एक गहरी सांस ली। उसकी ज़िंदगी अब सच्ची कहानी बनने वाली थी, जहाँ दर्द से ज़्यादा जादू था और तन्हाई से ज़्यादा उम्मीद। सिंड्रेला की जादू भरी कैरेज पलटकर उस रात के अंधेरे में पैलेस की तरफ बढ़ती गई। रोशनी से जगमगाता महल दूर से ही ख्वाब जैसा लग रहा था। बड़े दरवाजे, ऊपर तक जाते मीनार और चमकते हुए कबूलियत के रास्ते। सिंड्रेला की धड़कन तेज थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे कहीं ना कहीं उसका दिल इस रात को कभी पहले से पहचानता हो। जब वो पैलेस के दरवाजों पर पहुंची तो चांद की रोशनी उसके लिबास पर इस तरह गिर रही थी, जैसे आसमान उसे सलाम कर रहा हो। हर कदम पर उसकी चमकते हुई स्लिपर्स पत्थर को छूकर हल्की सी रोशनी उचाट देती थी। उस पल उसे लगा कि जिंदगी के सारे दर्द दूर कहीं पीछे रह गए हैं। अंदर पैलेस का वर्मिलियन हॉल एक जादू से कम न था। ऊंचे शैंडलियर से चमकती रोशनी ने हर चीज को सपनों का रंग दे रखा था। लोग खुशियों से भरे लिबासों में घूम रहे थे। सिंड्रेला ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में खूबसूरती सिर्फ तसव्वुर नहीं होती, वो कभी-कभी हकीकत का पहलू भी बन जाती है। जब वो बॉलरूम के दरवाजे पर रुकी तो शैंडलियर्स की रोशनी उसके ऊपर एक खामोश दुआ की तरह बिखरी। हर आंख पल भर के लिए उस तक उठ गई। उसके नर्म चेहरे, चमकती आंखों और फूलों जैसा नर्म लिबास में एक साफ सा नूर था। फिर एक लम्हा आया, प्रिंस की निगाह उस पर जा रुकी। वो दोनों भीड़ के बीच आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ बढ़ते गए। उनके दरमियान कोई अल्फाज नहीं थे, लेकिन उनकी निगाहों में एक गहरी तस्दीक थी, जैसे दो लम्हे अपना मुकद्दर पहचान रहे हों। बॉलरूम की संगीत का सुर उनके कदमों का साथ देने लगा। सिंड्रेला अपने आप को इस नर्म हल्की सी कहानी में बहते महसूस कर रही थी। प्रिंस का साथ एक हवा के झोंके की तरह हल्का और महरूम था, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। महल के ऊंचे बुर्ज पर लगे घड़ियाल के कांटे धीरे धीरे उस हद तक पहुंच रहे थे जहां सिंड्रेला का जादू टूटने लगता। उसके लिबास के किनारे हल्की हल्की रोशनी छोड़ने लगे। उसने एक पल के लिए प्रिंस की आंखों में देखा और उस खूबसूरत रात का सारा नूर समेटकर वो वहां से भाग पड़ी। सीढ़ियां उतरते वक्त उसके पैर से एक चमकती स्लीपर उतरकर पीछे रह गई, लेकिन सिंड्रेला ने मुड़कर नहीं देखा। वो कोर्टयार्ड से होते हुए अंधेरे रास्ते की तरफ भागती गई। जादू धीरे धीरे उसे छोड़ता जा रहा था। लिबास का चमक कम होता गया, रोशनी के लहरें मिट्टी पर गिरना बंद हो गई, मगर उसके दिल में अब भी रात की वो खूबसूरती धड़क रही थी। घर पहुंचकर सिंड्रेला होशो हवास से बेहाल थी। उसकी एक स्लीपर अब भी उसके पास थी। बाग के कोने में वो रोशन बैल का आर्च अब साधारण से बैल बन गया था, जैसे जादू ने उसे एक पल के लिए छुआ था और फिर मिट्टी में वापस चला गया। अगली सुबह महल के सिपाही पूरे गांव में फिरते नजर आए। हर दरवाजे पर वो एक चमकती स्लीपर लेकर जाते, वो स्लीपर जो सिंड्रेला छोड़ आई थी। हर घर में हर लड़की ने अपने पैर इसमें डालकर देखे, मगर स्लीपर किसी के फुट से मिलती ही ना थी। आखिर वो सिंड्रेला के घर पहुंच गए।
जब स्लीपर सिंड्रेला के फुट पर बिल्कुल फिट हुई तो कमरा किसी जादू की तरह रोशन हो उठा। उसकी दूसरी स्लीपर भी चंद की रोशनी में चमककर वापस उभर आई। उस पल सिंड्रेला ने समझ लिया कि तकदीर का हाथ उसके सर पर रखा गया है। जब वो पैलेस ले जाई गई तो रोशनी उसके साथ साथ फैलती थी। प्रिंस ने उसे देखा तो उसकी आंखों में वही सुकून था जो पहली बार बॉलरूम में था। गार्डन में जब सिंड्रेला ने ज़मीन को छुआ तो फूल उसकी नाखून की लर्जिश से खिल गए, जैसे ज़मीन भी उसे अपना रानी मान गई हो। वो रात सिंड्रेला की थी, वो कहानी सिंड्रेला की थी, और वो नूर जो उसके दिल में था अब पूरे रियासत का नूर बन गया।